बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा विक्रम था। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और परोपकारी था। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए कार्य करता था। उसका राज्य सुख शांति से भरा हुआ था और सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन राजा विक्रम के मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता था। सच्चा सुख क्या है? क्या वह मेरे पास है? उसने जीवन में सब कुछ पाया था, शक्ति, धन, सम्मान और ऐश्वर्य। परंतु उसका मन अक्सर अशांत रहता था। वह चाहता था कि उसे सच्चे सुख और संतोष का रहस्य पता चले। एक दिन उसने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति मुझे सच्चे सुख का रहस्य बताएगा, उसे मैं इनाम दूंगा और उसे अपना सलाहकार बनाऊंगा। इस घोषणा के बाद दूर दूर से विद्वान, साधु और दार्शनिक दरबार में आए। सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने कहा कि सच्चा सुख धन में है, किसी ने कहा कि शक्ति में है, तो किसी ने कहा कि ज्ञान में है। परंतु राजा किसी से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार करते करते वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। उसने कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया। वह साधारण वेशभूषा में था और उसके चेहरे पर तेज था। राजा ने उससे कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं और बहुत थका हुआ हूं। क्या मैं कुछ देर आपके यहाँ विश्राम कर सकता हूं? उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, आपका स्वागत है। अंदर आइए। राजा चकित हुआ कि वह व्यक्ति उसे पहचान गया। वृद्ध ने उसे बैठने के लिए आसन दिया और अपने हाथों से बने हुए मोटे चावल और दाल से राजा की भूख मिटाई। राजा को वह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद राजा ने पूछा, बाबा, आप बहुत साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर ऐसी शांति और संतोष कैसे है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, अपने भीतर की शांति में होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, संतोष से जीते हैं और हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। राजा को ऐसा उत्तर कहीं नहीं मिला था। उसने महसूस किया कि वास्तव में वह सच्चे सुख की खोज में बाहर भटक रहा था, जबकि वह सुख उसके भीतर था। राजा वृद्ध से बोला, बाबा, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसकी मुझे तलाश थी। चलिए मेरे साथ महल में, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। लेकिन वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं साधारण जीवन जीना पसंद करता हूँ, परंतु मैं आपको यह मंत्र दे सकता हूँ, कम में संतोष, सेवा में सुख और मन में शांति रखो, वही सच्चा सुख है। राजा ने उस मंत्र को अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया। जब वह महल लौटा, उसने अपने राज्य में कई बदलाव किए। उसने करों को घटा दिया, गरीबों के लिए भोजनालय बनवाए, शिक्षा को अनिवार्य किया और न्याय व्यवस्था को और भी पारदर्शी बना दिया। धीरे धीरे उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन राजा विक्रम के भीतर आया। अब वह संतोष के साथ शासन करता था। उसके चेहरे पर भी वैसी ही शांति और संतोष झलकने लगा, जैसी उस वृद्ध के चेहरे पर थी। वह अब जान चुका था कि सच्चा सुख किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम, करुणा और आंतरिक संतोष में है। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होता है। संतोष, सेवा और सकारात्मकता ही वह कुंजी है जो हमारे जीवन को सुखमय बना सकती है।